MNS न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं कंचन और आप मुझे देख रहे हैं 10 की दस्तक में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे इस प्रोग्राम में हम आपको हमेशा सबक बने रहने की, सजग बने रहने की, चौकन्ना बने रहने की सीख दिखाते हैं। यह प्रोग्राम हमारा सच्ची घटनाओं पर आधारित होता है, जिसके अंत में हम आपको एक नसीहत देते हैं जो आपको चौकन्ना रहने, सावधान रहने के लिए बताती कि हमें कैसे हमारे सामान्य जनजीवन को व्यतीत करना है और कैसे दुर्घटनाओं से बचना है, सावधानी रखना है। आइए देखते हैं क्या है आज की घटना। इश्क बेशक अंधा होता है। जी हाँ साहब, आप सभी को पता है, हमने हमेशा सुना है कि इश्क अंधा होता है, लेकिन गोली अंधी नहीं होती। और यहाँ तो इश्क में अंधे आशिक ने बकायदा गोलियों पर गोली खाने वाले का नाम तक लिख दिया था। बिहार से निकली ये वो कहानी है जिसने घंटों तक लोगों के दिलों की धड़कन को बेतहाशा बढ़ा दिया था। एक शख्स 4 गोलियों पर 4 नाम लिखकर पिस्टल के साथ एक घर में घुस जाता है, वहाँ रहने वालों को बंधक बना लेता है और फिर आखिर में अपनी एक मांग उन लोगों के सामने रखता है। पश्चिमी चंपारण के बेतिया शहर के महेंद्र कॉलोनी सोमवार की सुबह जो वारदात हुई, उसने सिर्फ बेतिया ही नहीं बल्कि पूरे बिहार को हैरत में डाल दिया। 28 साल के एक नौजवान ने टीचर अरुण कुमार के घर में डिलीवर बॉय बनकर दस्तक दी। दरवाजे पे जब जैसे ही दस्तक हुई, सुबह सुबह घर के दरवाजे पर लड़के को खड़ा देखकर परिवार ने दरवाजा खोल दिया। फिर तो इस परिवार के साथ जो कुछ हुआ उसे ये लोग शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। हुआ यूं कि डिलीवरी बॉय बनकर पहुंचे लड़के ने दरवाजा खुलते ही पिस्टल के दम पर पूरे परिवार को बंधक बना लिया। उसने कहा कि अगर जरा सा भी चू चपड़ करने की कोशिश की तो वो उनके सिर में गोली मारने से बिल्कुल नहीं हिचकेगा। घर वालों ने विरोध तो किया, लेकिन लड़के ने पास मौजूद असलहे और पेट्रोल की बोतलों के आगे सभी बेबस हो गए। और फिर तो देखते ही देखते लड़के ने परिवार के 3 लोगों को बंधक बना लिया, अरुण कुमार को, उनकी बीवी और अरुण कुमार की बुजुर्ग माँ को। वैसे तो इस परिवार में कुल 5 लोग हैं, लेकिन बाकी 2 लोग यानी परिवार की बेटी और बेटा दिल्ली में रहकर पढ़ाई करते हैं और वारदात के वक्त भी वो दिल्ली में ही थे। इधर सुबह सुबह हुई इस अजीब वारदात ने अरुण कुमार के पूरे परिवार को सन्ने कर दिया था। घर वालों ने लड़के को ऐसा करने की पीछे की वजह जानने की कोशिश की और लड़के ने जल्द ही ये खुलासा भी कर दिया कि कल तक उससे दोस्ती रखने वाली उनकी बेटी अब उसे इग्नोर करना शुरू कर दी है और ऐसे में उसके पास सबको मारकर खुद मरने के सिवाय कोई चारा नहीं है। यानी मामला इश्क में मात खाए एक ऐसे आशिक का था जो मरने और मारने पर उतारू था। इश्क बेशक अंधा होता है, लेकिन गोली अंधी नहीं होती। और यहाँ तो इश्क में अंधे आशिक ने बकायदा गोलियों पर गोली खाने वाले का नाम तक लिख दिया था। बिहार से निकली ये वो कहानी है जिसने घंटों तक लोगों के दिलों की धड़कन को बेतहाशा बढ़ा दिया था। एक शख्स 4 गोलियों पर 4 नाम लिखकर पिस्टल के साथ एक घर में घुस जाता है और वहाँ रहने वालों को बंधक बना लेता है और फिर आखिर में अपनी एक मांग उन लोगों के सामने रखता है। पश्चिमी चंपारण के बेतिया शहर के महेंद्र कॉलोनी सोमवार की सुबह जो वारदात हुई, उसने सिर्फ बेतिया ही नहीं बल्कि पूरे बिहार को हैरत में डाल दिया। 28 साल के एक नौजवान ने टीचर अरुण कुमार के घर में डिलीवर बॉय बनकर दस्तक दी। सुबह सुबह घर के दरवाजे पर लड़की को खड़ा देखकर परिवार ने दरवाजा खोल दिया और फिर तो इस परिवार के साथ जो कुछ हुआ उसे ये लोग शायद ही कभी भूल पाएंगे। हुआयू की डिलीवरी बॉय बनकर पहुंचे लड़के ने दरवाजा खोलते ही पिस्टल के दम पर पूरे परिवार को बंधक बना लिया। उसने कहा कि अगर जरा भी चू चपर करने की कोशिश की तो वह उनके सिर में गोली मारने से बिल्कुल नहीं हिचकेगा। घर वालों ने विरोध तो किया, लेकिन लड़की के पास मौजूद असलहे और पेट्रोल की बोतलों के आगे सभी बेबस हो गए और फिर तो देखते ही देखते लड़के ने परिवार के 3 लोगों को बंधक बना लिया। अरुण कुमार को उनकी बीवी और अरुण कुमार की बुजुर्ग माँ को। वैसे तो इस परिवार में कुल 5 लोग हैं, लेकिन बाकी के 2 लोग यानी परिवार की बेटी और बेटा दिल्ली में रहकर पढ़ाई करते हैं और वारदात के वक्त भी वह दिल्ली में ही थे। इधर सुबह सुबह हुई इस अजीब वारदात ने अरुण कुमार के पूरे परिवार को सन्न कर दिया था। घर वालों ने लड़के के ऐसा करने के पीछे की वजह जानने की कोशिश की और लड़के ने जल्द ही ये खुलासा भी कर दिया कि कल तक उससे दोस्ती रखने वाली उनकी बेटी अब उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया है और ऐसे में उसके पास सबको मारकर खुद मरने के सिवाय कोई चारा नहीं है।
यानी मामला इश्क में मात खाए एक ऐसे आशिक का था जो मरने मारने पर उतारू था। अब बेतिया पुलिस सादे लिबास में अरुण कुमार के घर के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। असल में इस वारदात की खबर बेतिया पुलिस को दिल्ली से ही मिली। दिल्ली से खुद लड़की ने ही फोन कर अपने पूरे परिवार को बंधक बना लिए जाने की खबर पुलिस को दी थी। दरअसल अरुण कुमार समेत बाकी लोगों को बंधक बनाने के बाद लड़की ने सबूत के तौर पर उनकी बेटी को दिल्ली में वीडियो कॉल किया और न सिर्फ उनके माता पिता और दादी की हालत दिखाई, बल्कि ये भी बताया कि अगर उसने इस रिश्ते और शादी से इनकार किया तो वो एक एक कर उसके घर वालों और उसे मारने के बाद खुद भी जान दे देगा। और बस इसी वीडियो कॉल के बाद ये खबर बेतिया पुलिस को मिली। इसके कुछ देर बाद बेतिया पुलिस के 2 सब इंस्पेक्टर सादे कपड़ों में घर में घुसने में कामयाब हो गए। उन्होंने खुद को प्रेस रिपोर्टर बताते हुए लड़के को बातचीत से मसले को हल करने का सुझाव दिया और इसका ध्यान बटाने की कोशिश करने लगे। इसी बीच एक एक कर 3 और सब इंस्पेक्टर सादे कपड़ों में अंदर घुस आए और उन्होंने भी खुद को प्रेस वाला बताने की कोशिश की, लेकिन लड़के ने इंस्पेक्टर्स के पास मौजूद हथियार देख लिए और शक होने पर इंस्पेक्टर्स ने खुद को फाइनेंस कंपनी का एजेंट बताकर बात संभाली। इधर बाहर पुलिस का लवाजमा इंसास राइफल समेत तमाम हथियारों के साथ मौजूद था ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति में लड़के को दूर से शूट कर दिया जाए। सुबह 7 बजे से ही लोगों की सांसें अटकी हुई थी, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। दोपहर 3:30 बजते बजते पूरे परिवार को बंधक बनाने वाला लड़का सतीश भी बुरी तरह थक चुका था और उसने ग्लूकोज की मांग की। अब पत्रकार बनकर पहुंचे पुलिस वालों को मौका मिल गया। उन्होंने चम्मच देने के बहाने नौजवान का ध्यान भटकाया और बिजली की फुर्ती से लड़के को दबोच लिया। इसी के साथ एक हाई वोल्टेज बंधक ड्रामे का द एंड हो गया। पुलिस ने लड़के को पकड़कर अपने साथ बाहर ले आई, उसे थाने ले जाया गया और उस पर केस भी दर्ज किया गया। आरोपी लड़के से पूछताछ में इस वारदात के पीछे की पूरी कहानी सामने आ गई। सूत्रों की माने तो सतीश के पहले से ही इस घर की बेटी के साथ दोस्ती थी। लड़के ने बताया कि लड़की ने उससे शादी का वादा भी किया था और उससे शादी के लिए ही एक लड़की ने बीपीएससी के प्रीलिमिनरी टेस्ट यानी पीटी की परीक्षा भी पास कर ली थी, लेकिन इसके बाद भी जब लड़की ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया, इसी वजह से वह परेशान था और उसने ये खूनी प्लान तैयार कर लिया, जिसे पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए नाकाम कर दिया। अब बेतिया पुलिस सादे लिबास में अरुण कुमार के घर के दरवाजे पर पहुंचती है। असल में इस वारदात की खबर बेतिया पुलिस को दिल्ली से ही मिली। दिल्ली से खुद लड़की ने ही फोन कर अपने पूरे परिवार को बंधक बना लिए जाने की खबर पुलिस को दी। दरअसल अरुण कुमार समेत बाकी लोगों को बंधक बनाने के बाद लड़के ने सबूत के तौर पर उनकी बेटी को दिल्ली में वीडियो कॉल किया और न सिर्फ उसके माता पिता और दादी की हालत दिखाई, बल्कि ये भी बताया कि अगर उसने इस रिश्ते और शादी से इनकार किया तो वो एक एक कर उसके घर वालों और उसे मारने के बाद खुद भी जान दे देगा। और बस इसी वीडियो कॉल के बाद ये खबर बेतिया पुलिस को मिली। इसके कुछ देर बाद बेतिया पुलिस के 2 सब इंस्पेक्टर सादे कपड़ों में घर में घुसने में कामयाब हो गए। उन्होंने खुद को प्रेस रिपोर्टर बताते हुए लड़के को बातचीत से मसले को हल करने का सुझाव दिया और उसका ध्यान बांटने की कोशिश करने लगे। इसी बीच एक एक कर सभी इंस्पेक्टर सादे कपड़ों में अंदर घुस आए और उन्होंने भी खुद को प्रेस वाला बताने की कोशिश की, लेकिन लड़के ने इंस्पेक्टर के पास मौजूद हथियार देख लिया और शक होने पर इंस्पेक्टर ने खुद को फाइनेंस कंपनी का एक एजेंट बताकर बात संभाली। इधर बाहर पुलिस का लवाजमा इंसास राइफल समेत तमाम हथियारों के साथ मौजूद था ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति में लड़के को दूर से शूट कर दिया जाए। सुबह 7 बजे से ही लोगों की सांसें अटकी हुई थी, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। दोपहर 3:30 बजते बजते पूरे परिवार को बंधक बनाने वाला लड़का सतीश भी बुरी तरह थक चुका था और उसने ग्लूकोज की मांग की। अब पत्रकार बनकर पहुंचे पुलिस वालों को मौका मिल गया। उन्होंने चम्मच देने के बहाने नौजवान का ध्यान भटकाया और बिजली की फुर्ती से लड़के को दबोच लिया। इसी के साथ एक हाई वोल्टेज बंधक ड्रोम का दी एंड हो गया। पुलिस लड़के को पकड़ अपने साथ बाहर ले आई, उसे थाने ले जाया गया और उस पर केस भी दर्ज किया गया। आरोपी लड़के से पूछताछ में इस वारदात के पीछे की पूरी कहानी सामने आ गई। सूत्रों की माने तो सतीश की पहले से ही इस घर की बेटी के साथ दोस्ती थी। लड़के ने बताया कि लड़की ने उससे शादी का वादा किया था और उससे शादी के लिए ही लड़की ने बीपीएससी की प्रीलिमिनरी टेस्ट यानी पीटी की परीक्षा भी पास कर ली थी, लेकिन इसके बाद भी जब लड़की ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया तो इसी वजह से वो परेशान हो गया और उसने ये खूनी प्लान तैयार कर लिया, जिससे पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए नाकाम कर दिया।
जी हाँ दोस्तों, सुनने में तो ये कहानी बहुत ही फिल्मी लग रही है, लेकिन यह एक सच्ची घटना है जो घटी है। सोचिए उस परिवार का क्या हुआ होगा जब ये घटना उनके साथ घट रही होगी, कि कोई ऐसे कहानी जो हम पिक्चरों में देखते हैं, सीरियल्स में देखते हैं, और हकीकत में जो लाइव हमारे साथ चल रहा था, जो हकीकत हमारे साथ घट रही थी, क्या हालत होगी उस इलाके की, उस परिवार की, उस परिवार के लोगों की। देखा आपने कैसे एक लड़का इश्क में पागल, इग्नोर करने के चक्कर में पूरे परिवार के जान लेने पर उतारू हो गया। जी हाँ, ये आजकल के बच्चे जो इश्क, प्यार, इन सारी चीजों में अंधे हो जाते हैं, अपना करियर, अपने फ्यूचर को स्पॉइल कर देते हैं। वो यह नहीं सोचते कि इसके बाद हमारा क्या होगा या हमारी फैमिली का क्या होगा। इसी तरह की कई घटनाओं को आपके सामने हम फिर लेकर आएंगे। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज लाइव, क्योंकि सच जरूरी है।